नमस्कार। आपने ट्यून किया है रेडियो धूम 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आरजे माया। हमेशा की तरह आज फिर से एक विशेष बात पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। हर दिन मनाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है और ये उद्देश्य होता है जागरूकता का। निमोनिया दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम निमोनिया के प्रति जागरूक रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनदीप सिंह टुटेजा जी को, जो कि एक छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और आप जिंदल फोर्टिज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए रेडियो धूम की तरफ से भाई जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और हमारी जो रायगढ़ की जनता है उन्हें मैं जागरूक कर पाऊँगा निमोनिया के लिए कि निमोनिया क्या है, बेसिकली निमोनिया दिवस क्यों मनाया जाता है, जी इसके लक्षण क्या हैं जी जी। और इसका आगे ट्रीटमेंट जांचें कैसे किया जाता है कैसे और की इसका जाए? बचाव क्या है। जी जी। इन सब बातों के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, पर सर उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आप इस प्रोफेशन में, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे आए? मैं रायगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ। जी जी मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है रायगढ़ में कार्मल स्कूल से हुई है। जी जी उसके बाद मैं रायपुर चला गया, वहाँ पर मैंने अपना 11th-12th कंप्लीट किया। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के मुझे एमबीबीएस दिल्ली में मिला। मैंने अपनी दिल्ली से ही अपनी एमबीबीएस और जी पीजी की शिक्षा कंप्लीट की है। जी जी और शिक्षा कंप्लीट होने के बाद 6 या 7 साल का मैंने एक्सपीरियंस भी लिया वहाँ। उसके बाद क्योंकि रायगढ़ से बिलोंग करता था, घर का एक वो था, चार्म था, फैमिली के साथ रहना था, जी, यहाँ के लोगों की सेवा भी करनी थी, बिल्कुल। तो फिर मैं रायगढ़ आ गया। और ऐसा होना भी चाहिए, हम हुँ, पढ़ाई करने कहीं भी हुँ, जाएँ पर अपनी सेवाएँ जो हैं, हुँ, हमें वहाँ हम मुझे ऐसा लगता है देनी चाहिए, जहाँ उसकी बहुत ज़रूरत है। और हमारे शहर रायगढ़ में इस तरीके की जो चिकित्सा की सुविधाएँ हैं, वो प्रदान करने की बहुत ज़रूरत है और हमें अच्छा लग रहा है सुनकर कि आपने पढ़ाई चाहे जहाँ से भी की हो, सेवाएँ अपने शहर में अपने लोगों को दे रहे हैं। हुँ, ये बहुत अच्छी बात है सर। और अब हम आते हैं अपने विषय पर, जैसा कि आज विश्व निमोनिया दिवस है और निमोनिया शब्द सुनते ही हमारे मन में एक भय तो आता ही है। जब कोविड-19 आया था, हुँ, कोरोना, उसके बाद से निमोनिया के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, वो और बदल गया है। हुँ, अब वो जो भय है, वो और बढ़ गया है, हुँ, क्योंकि उनके जो लक्षण हैं, वो हुँ, लगभग एक जैसे होते हैं। पर आम जन के लिए सर्दी-जुकाम जो है, हुँ। अब वो कई रूपों में होता है या उसके उस माध्यम से कई रोग होते हैं। तो सर्दी-जुकाम निमोनिया का ही है, ये कैसे पता लगाएँगे और निमोनिया वास्तव में क्या है? निमोनिया जो है हमारी जो श्वसन तंत्र है, जी, जो फेफड़ा है, उसका इन्फेक्शन को निमोनिया कहा जाता है। जी, ये इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है और इसके कारण भी अनेकों हो सकते हैं। जी, जो मोस्ट कॉमन है वायरल निमोनिया है, जैसे कि कोविड एक तरह का वायरल निमोनिया जी, था। जी। और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो बैक्टीरियल है, हुँ, हुँ। बैक्टीरिया की वजह से होता है। और फंगल निमोनिया भी होता है। हुँ, हुँ, हुँ। फंगल निमोनिया जो है वो बेसिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट रहते हैं या जी, जिन्हें कोई भी लंबी बीमारी है, कैंसर का मरीज़ है, जी, जी। ये सब पेशेंट में ज़्यादा हुँ, हुँ, कॉमन हुँ। है। हुँ, हुँ। मगर जो वायरल निमोनिया है वो बहुत कॉमन है, जो सीज़नल निमोनिया रहता है, जो सीज़न चेंज होने से हो जी। रहा है, हुँ, हुँ। वो बहुत कॉमन है। और उसके बाद बैक्टीरियल निमोनिया भी बहुत कॉमन है, इसलिए उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। जी, जी। मतलब बैक्टीरिया से संक्रमण हाँ, या फिर किसी वायरस से हाँ। संक्रमण, हुँ। ये संक्रमण किसी भी माध्यम से हो सकता हाँ, है। वायरस बहुत तरीके के होते हैं, उसमें से जी, कोविड एक है, जी, जी। ऐसे ही रोटा वायरस, हर्पीस वायरस, बहुत किस्म के वायरस हैं। यानी हम हाँ, कह सकते हैं कि हाँ। किसी भी तरीके का संक्रमण जो हुँ, हमारी श्वसन नली हुँ, में हो, उससे निमोनिया हो सकता है। हाँ। और सर, इसके आम लक्षण क्या होते हैं? इसके जो लक्षण हैं, खाँसी आना, छाती में दर्द होना, फ़ीवर आना, साँस फूलना, जी। थकान लगना। हुँ। और अगर निमोनिया ज़्यादा बढ़ जाए तो जी, खून भी आ सकता है बलगम में। जी, जी। और अगर माइल्ड निमोनिया है तो वो आप ओपीडी में जाके डॉक्टर से एंटीबायोटिक वगैरह दवाई लेके ठीक हुँ, हुँ। किया जा सकता है। मगर यही निमोनिया अगर बढ़ जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है, वेंटिलेटर में जाने की भी स्थिति आ सकती है। जी, जी। हुँ। सर, कब हम कहेंगे कि निमोनिया बढ़ रहा है या बढ़ चुका है?
अगर खांसी जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, फ़ीवर आपका उतर नहीं रहा है नॉर्मल दवाइयों से, जी। और सांस आपकी बहुत फूल रही है और ऑक्सीजन का जो लेवल है हुँ। वो कम होने लग गया है। कोविड के बाद एक चीज़ देखा गया है कि लोगों में ऑक्सीजन नापने का ट्रेंड जो है जी, जी। वो बहुत बढ़ गया है। ये एक ऑक्सीमीटर अब हर घर में है। ऑक्सीमेट्री हर घर में है। जी, जी, तो जी। ये एक बहुत अच्छा टूल है अपना निमोनिया की सीवियरिटी को जानने का। जी। अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है हुँ, तो हुँ। आप समझ लीजिए कि उसका सीवियरिटी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तुरंत आप अपने डॉक्टर पास जाइए और उस चीज़ का इलाज कराइए। जी, जी। और सर हमने सिवियरिटी की बात कही। हुँ। हम शुरुआत में किन चीज़ों को अनदेखा करते हैं और सिवियरिटी की तरफ जाते हैं? थोड़ा-मोड़ा खाँसी रहना, बुखार रहना, मोस्टली लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं ठीक हो जाएगा, हुँ। नॉर्मल सर्दी है, जी, नॉर्मल जी। वायरल है, ठीक हो जाएगा। हाँ। मगर कोविड के बाद ये देखा गया है कि जागरूकता बहुत बढ़ी है। हुँ। अब लोग इस चीज़ को लाइटली नहीं ले रहे हैं, जो नहीं कि ले एक बहुत अच्छी चीज़ है, जी। क्योंकि टाइमली अगर इलाज हो जाए, तो ये एक जो सीरियसनेस है डिज़ीज़ का, जी। वो बहुत कम रहेगा और टाइमली इलाज होने से रिकवरी बहुत अच्छी है। जी, जी, जी। श्रोता हम आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनदीप सिंह टुटेजा जी, जो कि छाती रोग विशेषज्ञ हैं और आज हमें वो निमोनिया के बारे में बता रहे हैं, निमोनिया से संबंधित विशेष जानकारियों के बारे में हमें बता रहे हैं। इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और कुछ और जानकारियाँ इनसे प्राप्त करते हैं। सर, हमने निमोनिया के बारे में जाना, निमोनिया क्या है, इसके क्या सामान्य लक्षण हैं? कुछ प्रकार के बारे में भी आपने बताया। हम चाहते हैं कि निमोनिया के प्रकार के बारे में हमें और कुछ विस्तार पूर्वक बताएँ ताकि हम आम जनता उसे वर्गीकृत कर सके कि हमें किस तरीके की प्रॉब्लम है। हुँ। निमोनिया देखिए, एक तो क्या है निमोनिया का कॉज़, कारण क्या है निमोनिया का? जी, एक होता है वायरल निमोनिया, एक होता है बैक्टीरियल, एक होता है फंगल निमोनिया। जी, जी, ये बेसिकली क्या है कि इसका जो सीवियरिटी है, और एक डिवीज़न होता है सीवियरिटी के हिसाब से, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जी, ठीक है? और जो मोस्ट कॉमन है वो वायरल, जो सीज़नल जो निमोनिया होता है, जैसे ठंड के टाइम में अचानक जी, से सर्दी खाँसी हो गई, जी, जी। निमोनिया हो गया, मौसम में जो मौसम बदलाव। में जो बदलाव आता है, जी। ये देखा गया है कि मोस्टली वो वायरल रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये जो है 3 या 4 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाता है। जी, मगर ये है कि अगर आपकी खाँसी बढ़ रही है और साँस फूल रहा है और ऑक्सीजन में कमी आ रही है, जी, तो ये तुरंत आप अपने चिकित्सक के पास जाइए और उसका इलाज कराइए। कराएँगे, हाँ। जी। और सर बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में आपने बताया, ये हुँ। किस तरह से होता है? बैक्टीरियल निमोनिया जो मोस्ट कॉमन है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। जी, वो उसका जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, न्यूमोकोकल है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया बोलते हैं, और टीबी के कारण भी निमोनिया हो सकता है। अच्छा। हाँ, वो भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, हुँ, हुँ, टीबी। हुँ। तो अगर किसी को लंबी खाँसी है, साँस जी। फूल रही है, बलगम में खून आना है, हुँ, हुँ, और बुखार उसका नहीं छूट रहा है, हुँ, हुँ, और कमज़ोरी बहुत आ रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बीपी डाउन हो जा रहा है, चक्कर आ रहा है, हुँ, हुँ। ये सब आपका सीवियरिटी दर्शाता है। यानी देखिए सर ये सारे लक्षण जो आप बता रहे हैं हुँ, एक आम जन होने के नाते मैं जो समझ पा रही हूँ हुँ, ये बहुत ही आम लक्षण है। हुँ, कमजोरी लगना, हुँ, भूख ना लगना और इसे हम बहुत आसानी से लेते हैं कि हुँ। ये तो होता है और कई बार नहीं, हम अगर साँस फूल रही है, ये आम लक्षण नहीं है। हाँ सांस फूलना आम हाँ, लक्षण अगर है। जो डेंजर साइन है, अगर आपका साँस फूल रही है, आपको साँस लेने में तकलीफ हो रही है, जी। अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, हम्म, तो दिस इज़ अ डेंजर साइन, आपको तुरंत डॉक्टर को अपना दिखाना दिखाना ही है। हाँ। चाहिए और मुझे लगता है कि हमें आज के दौर में किसी भी छोटी समस्या को हुँ, छोटा समझकर स्वतः ही इलाज की ओर नहीं जाना चाहिए। हुँ। चिकित्सक से जरूर सलाह हाँ, लेनी चाहिए। क्योंकि निमोनिया किस तरह का है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, जी। सबका ट्रीटमेंट अलग है, अलग कॉमन है। ट्रीटमेंट नहीं है। जी, जी, जी। तो ये डॉक्टर ही अच्छे से समझ पाएगा पेशेंट की अंडरलाइंग कंडीशन, उसकी जी, हिस्ट्री, पेशेंट को पहले कौन-सी बीमारी है, जी, उसका स्टेटस क्या है, पेशेंट ओल्ड एज है, यंग एज है, पेशेंट को कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है। सब में अलग-अलग निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। जी, जी, जी। सर आम तौर पर पहले हम सुना करते थे निमोनिया छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे 5 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं, कम हुँ, उम्र के, उन्हें निमोनिया अक्सर हो जाया करता है। उस हुँ, उम्र तक मुझे लगता है 1 बार, 2 बार बच्चों को निमोनिया हो जाया करता है हुँ, और हमने किसी पुराने आंकड़े में भी ऐसा सुना है, देखा है कि कई मौतें भी निमोनिया के हुँ, कारण 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, हुँ, उनकी मौतों का कारण भी कुछ हद तक निमोनिया है। हुँ। तो जो माताएँ हैं या जो परिवार वाले हैं, छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करें और निमोनिया से उन्हें कैसे बचाएँ? छोटे बच्चों में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बच्चों का
खान-पान का जी, ध्यान रखना, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको माँ का दूध उनके लिए एक अमृत दवा से कम नहीं है। जी, जी। वो अगर रेगुलर माँ का दूध अपना दे रही हैं, हुँ, तो हुँ। उनको निमोनिया होने के या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जी, जी। और दूसरी चीज़ जो है टीकाकरण, हुँ, वो आपको ज़रूर बच्चों को टाइमली देना ही है, क्योंकि अभी आजकल जितने भी कॉमन बच्चों में निमोनिया है, जी, उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन्स आ गई हैं, टीका जी, आ गया है। जी, वो अगर हम टाइमली दे रहे हैं, तो निमोनिया होने या इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर बाई चांस हो भी गया, जी, तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम रहती है। कम हो जाती है। हाँ, तो उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। जी, सर आपने टीकाकरण की बात हुँ, कही, बच्चों के वैक्सीनेशन तो होते ही हुँ। हैं, तो क्या बड़ों के लिए भी ऐसे कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध है निमोनिया के लिए? हाँ, निमोनिया के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है। बच्चों के लिए 60 साल से ऊपर के लोग जी, जो जिनका बोला जाता है कि निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उनमें अगर हो गया तो उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। जी, और दूसरे जितने भी ऐसे पेशेंट हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिनको डायबिटीज़ है, हुँ, हुँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जी, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, हुँ, या जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा, जी, सीओपीडी, जी, जी, ये सब जितने भी कैटेगरी हैं, इनको सबको इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन है वो कराना है। इसमें एक न्यूमोकोकल वैक्सीन आता है जो कि हुँ, बैक्टीरिया के लिए रहता है, एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आता है हुँ, जो कि हर साल दिया जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। जी, जी, और न्यूमोकोकल जो है वो 3 से 5 साल के गैप में दिया जाता है। जी, तो ये बड़ों को दिया जाता है, बड़े बच्चे दोनों को दिया दोनों जाता है। को हाँ। और कब हमें पता लगेगा कि इन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? अगर हमारे घर में कोई सदस्य हैं और हमें लग रहा है कि इन्हें वैक्सीनेशन देना है, क्या वो पहले ही किसी सीवियर प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो देना है? किस तरह से हम हाँ, पता मतलब लगाएँगे? बच्चों को तो देने ही हैं। जी, बच्चों का तो ये है कि आपका जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन चल रहा है इम्यूनाइज़ेशन का, जी, जी, उसमें ऑलरेडी सब कवर हो जी, जाता है। जी, हाँ, बड़े जो हैं, जो भी 60 साल से ऊपर हैं, उनको न्यूमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन रेगुलर बेसिस पे सबको लगवानी है। सबको हाँ, लगवानी है। सबको लगवानी है ताकि जी, निमोनिया उनको हो, तो उतना सीवियर ना हो। अगर ये लगवा रहे हैं, तो उनको होने के चांसेस भी बहुत कम रहते कम हैं। हो जाती और है। जितने भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, पहले कहा जैसे शुगर के पेशेंट हैं, जी, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, हाँ, लीवर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, जी, इनको सबको लगवाना है। जी, जी, क्योंकि ये सब पेशेंट ऐसे हैं, इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन रहता है, हुँ, शरीर इनका वीक रहता है। अगर इनको निमोनिया हो गया, हुँ, हुँ, तो इनमें सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी, और देखा गया है जितने भी हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, हुँ, हुँ, इनमें ज़्यादातर लोगों में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं और जो मौत होती है निमोनिया के कारण ही जी, जी। तो सर आपने कहा कि 60 वर्ष से अधिक को हुँ, ये वैक्सीनेशन लगवानी है। हुँ। 60 वर्ष से कम या जो वयस्क लोग हैं, क्या उन्हें भी निमोनिया के हाँ, लगा निशानी हो सकते हैं। सकती है? उसमें ये है कि अगर उनमें ऐसा है कि शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, या उनको साँस की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी जी, प्रॉब्लम है, तो वो पहले भी लगवा सकते लगवा हैं। और सकते हैं। नॉर्मल लोग भी लगवा सकते हैं, मगर ये है कि जो ये कैटेगरी के पेशेंट हैं, इनमें इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो इनमें तो लगवाना ही लगवाना है। लगवाना अनिवार्य है। हाँ, और प्रिवेंशन के लिए नॉर्मल लोग भी लगवा सकते हैं, कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नहीं है, हाँ, मतलब कि इसका कोई हाँ, दुष्प्रभाव नहीं नहीं। है। और जो भी श्रोता हमें सुन हुँ, रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, हुँ, बुजुर्ग हैं, आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखें हुँ, कि टीकाकरण अवश्य करवाएँ। श्रोताओं, विश्व निमोनिया दिवस जो कि हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य पर आज हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मनदीप सिंह टूटीजा जी को, जो हमें बता रहे हैं कि निमोनिया से कैसे बचा जाए, क्या-क्या उसके लक्षण हैं। इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और बातें। किसी भी चीज़ के इलाज से ज़्यादा बचाव की ओर हमें ध्यान हुँ। देना चाहिए। तो हम निमोनिया से कैसे बच सकते हैं? हमें अपने डेली लाइफ में ऐसी कौन-सी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए और निमोनिया से हम उससे बचे रह सकें? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें देखिए वैक्सीनेशन का रोल तो है ही है, जी, और बाकी जो है कि हमें अपना हेल्दी एक लाइफ़स्टाइल जीनी है। जी। खान-पान हमारा अच्छा होना चाहिए, हुँ, हुँ। रेगुलर एक्सरसाइज़ करना है, रूटीन से सोना है, क्योंकि अगर नींद भी अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी का इम्यूनिटी डाउन होता है। डाउन हो जाता है। ठीक है? अगर शुगर, बीपी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उसका प्रॉपर इलाज लीजिए, मेडिकेशन लीजिए। और दूसरा ये है कि स्मोकर्स में देखा गया है बहुत कॉमन होता है निमोनिया। धूम्रपान हाँ, करने वाले जो लोग हैं। तो स्मोकिंग आपको बंद करना है, और अल्कोहल भी आपको बंद करना है, कम से कम लेना है। और बाकी जो पर्सनल हाइजीन, जी, जी।
वो बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि अगर आपके आस-पास गंदगी है, जी, तो उससे भी निमोनिया बहुत किस्म के होते हैं। अच्छा। एलर्जी भी होती है, निमोनिया भी होता जी, है। जी, जैसा आपने हाँ, बताया कि बैक्टीरिया से, वायरस से हाँ, होता है, तो कहीं न कहीं वो भी एक माध्यम हो जाता है, हाँ, गंदगी जो है, हाँ। वो भी निमोनिया का माध्यम बन सकती है। जी। और फिर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी जो है, उसके कारण भी कई तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, हुँ, हुँ। जो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी डाउन करते हैं और आपको ससेप्टेबल या जी, इन्फेक्शन के जी। लिए ज़्यादा आपको जी, जी। वो कर देते हैं, प्रोन कर देते और हैं। रायगढ़ में पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो ऐसे में हमें क्या मास्क लगाकर हमेशा बाहर जाना हाँ, चाहिए? मतलब पर्सनल हाइजीन में सब आ जाता है। आपको रेगुलर हैंड वॉश करना है, जी, घर में आपको आस-पास पूरा सफाई रखना है। जी, जी। रेगुलर आपको अपना मतलब मास्क, जो भी जैसे बाहर जा रहे हैं, जी, तो मास्क वगैरह पहनना है। जी, जी। और अगर घर में किसी को भी सर्दी खांसी हो गई है, हुँ, हुँ। तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसके कारण किसी और को ना फैले। अच्छा। अगर वो छींक रहा है, खाँस रहा है, हुँ, तो हुँ। वो एक कपड़ा रख ले, अपना हाथ रख ले। जी, उसको मतलब ये है कि फैलाना नहीं है। वो नहीं एक, है, हाँ, हाँ। वो एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है जी, जी। इन्फेक्शन फैलाने का। यानी हम कह सकते हैं कि हुँ, अगर घर में किसी को निमोनिया हो गया है हाँ, या किसी भी प्रकार की हुँ, सर्दी खांसी है, हुँ, तो वो कुछ बाकी परिवार के सदस्यों से कुछ तो दूरी बनाकर हाँ, रखें हाँ, और जब तक कि वो ठीक ना हो। हुँ, तो ये भी एक बहुत अनिवार्य हुँ, चीज़ है। हम बहुत कॉमनली लेते हैं इन सारी चीज़ों हाँ, को, घर में रहते हैं, सर्दी है, हुँ, ज़ुकाम है, खाँसी है, हम वैसे ही रहते हैं जैसे हम हर दिन रहते हैं। हुँ, और सर अगर हम नवजात शिशुओं की बात करें, छोटे बच्चों की, हुँ, तो उन्हें भी निमोनिया का खतरा बहुत होता है। हुँ। उनका रख-रखाव कैसे करें? उनका तो जैसे मैंने कहा, जो माँ का दूध है, जी, वो ब्रेस्ट फीड उनको देना है, जी। उनका प्रॉपर इम्यूनाइज़ेशन कराना हुँ, है। हुँ। और उनका उनका भी हाइजीन का ध्यान रखना है, और दूसरा उनको कवर, क्योंकि वो टेम्परेचर वेरिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं जी, बच्चे। जी। हाँ। ठीक है? तो उनको अच्छे से कवर करके रखना है, हुँ, उनको हुँ। ठंड नहीं लगनी चाहिए। ठंड के मौसम में बच्चा अगर ऐसे ही दीवार से भी अगर टच हो रहा है, तो दीवार से भी ठंड आ सकती है ठंड आ उसको। सकती है, बिल्कुल। हाँ। ठीक है? तो उसको प्रॉपर ब्लैंकेट से, सब चीज़ से कवर करके हुँ, रखना है। हुँ। ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चा की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। बहुत कम हो जाएगा। हाँ। सर अब किसी कारण से हम ये समझ कर चलते हैं कि निमोनिया हो गया। हुँ, अब जब निमोनिया हो गया, तो किन-किन बातों का एक जो रोगी है हुँ, और उनके जो घर वाले हैं, ध्यान हुँ। रखें, किन चीज़ों से बचें और निमोनिया हो जाने के बाद अपने खान-पान को किस तरह से रखें? निमोनिया होने के बाद ये है कि एक तो प्रॉपर जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉक्टर से परामर्श करें और जी, ट्रीटमेंट चालू करें। जी। और डॉक्टर आपको खुद ही बता देगा कि उसकी सीवियरिटी क्या है। क्या है? हाँ। पेशेंट को भर्ती होने की ज़रूरत है कि घर में ही इलाज हो जाएगा, जी। उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। हुँ, हुँ। और जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, आप एक अच्छे साफ-सुथरे एनवायरनमेंट में रहें। खाना आप अपना हल्का लें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला ठंडा खाना, बासी खाना ना लें। ना खाएँ। हाँ। ठीक है? तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो। जी। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। जी, जी। ठीक है? यानी कि पानी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। हाँ, सर ये उसमें जो पानी है अगर हुँ, निमोनिया हो गया है तो नॉर्मल पानी पिएँ, फ्रिज का पानी ना पिएँ, नहीं ऐसे वो में सब कैसे? नहीं। हाँ, यानी कि ठंड के समय में हुँ, निमोनिया का ज़्यादा ख़्याल रखना हाँ, चाहिए और ठंड आ रही है, हाँ, तो हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, हम ज़रूर हुँ, कहेंगे कि ठंड आ रही है, अपने घर में बच्चों का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, साथ ही हुँ। अपना भी ख़्याल रखें और निमोनिया से दूर रहें। आज विश्व निमोनिया दिवस पर हमारे श्रोताओं को, रेडियो धूम 89.6 के श्रोताओं को जो भी हमें सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या लाइव टिप्स देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है कि कोविड के बाद वैसे ही बहुत जागरूकता बढ़ी है जी। नॉर्मल पब्लिक में। हुँ, मगर हुँ। ये है कि जो आपके लिए मैं जो एक संदेश दे सकता हूँ, ये है कि आपको प्रॉपर, कभी भी आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें। जी। डॉक्टर जिस हिसाब से एडवाइस कर दे रहा है, उस हिसाब से आगे इलाज करें। प्रॉपर इम्यूनाइज़ेशन में ध्यान दें। और खान-पान आपका डेली का जो रूटीन है, उसको फ़िक्स करें। स्ट्रेस कम लेना है, नींद पूरी लेनी है। जी। और बाकी ये सब आपके जो बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर, किडनी प्रॉब्लम, किसी कैंसर वाला मरीज़ है, ये सबको अपना इम्यूनिटी स्टेटस, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर करना है। करना है। जी, ठीक जी, है? जी। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो निमोनिया होने के चांसेस बहुत कम हैं। जी, जी। हुँ।
सर, रेडियो धूम 89.6 के जो श्रोता हैं वो हमें रायगढ़ ज़िले में सुन रहे हैं। रायगढ़ से बाहर भी हमें लोग ऐप के माध्यम से सुनते हैं। बल्कि हम आपको बता दें कि हमारे बहुत से श्रोता विदेशों में भी बैठे हमें सुनते हैं और हमसे कम्युनिकेट करते हैं, अपने जो जानकारियाँ हैं वो लेने का प्रयास करते हैं। मेल के माध्यम से हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी बताते हैं। उन सभी श्रोताओं को और आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ रेडियो धूम आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा रेडियो धूम आके, और यहाँ का लाइवली माहौल देख के मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ। और दूसरी ये चीज़ मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि आप बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को टच कर रहे हैं जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और इवन बाहर के लोग भी जो सुन रहे हैं उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, उनकी जागरूकता बढ़ा रहे हैं। जी, जी। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आप टच कर रहे हैं और एक सोशल अवेयरनेस का काम कर रहा है रेडियो। एंटरटेनमेंट, सोशल अवेयरनेस, नॉलेज, एजुकेशन, सब चीज़ को आप टच कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है रायगढ़ के लिए जी, और जी। यहाँ की पब्लिक के लिए। और इन सब के लिए हमें आप जैसे जो हमारे अतिथि हैं उनके सहयोग की और उनके गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया स्टूडियो आने के लिए। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैच।